विधानसभा के तमाम वासियों के लिए ये हर्ष का विषय है कि समझिए कि पूरे ज़िले में इस तरह का विवाह भवन यहाँ बन के तैयार है। बाउंड्री बन गई, उसका इनॉग्रेशन हो गया। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं वो आए, इनॉग्रेट हम लोग मिलकर किया। इसका भी इनॉग्रेशन बचा हुआ है, फर्नीचर बचे हुए हैं। इसका लाभ जो है सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी जगह विवाह भवन बनाया गया है। तो साल में अगर 100 शादियाँ होती हैं तो अब एक वाइज यहाँ हो सकती हैं। इतनी बड़ी सुविधा हो गई कदवा के हमारे 300 पंचायत के लिए, डंडखोड़ा के लिए, सबके लिए ये फ़ायदे कीजिए। इसमें बड़ा प्रयास किया गया, मेहनत की गई, वो हमने बताया सुन करके। किसी भी काम के बनने के पहले जो लिखत पढ़त होता है, बातचीत होती है, परसुएशन होता है, वो सब हुआ और होने के बाद आज ये भवन आपके सामने है और इसका लाभ मिलेगा। 1-2 महीने के अंदर ये सुचारू रूप से चालू भी हो जाएगा। सर, नवनिर्मित भवन में दरारें आ गई है क्या? इसकी जांच होगी, एकदम से जांच होगी। अभी पहला बरसात हो रहा है। आज इंजीनियर साहब को मैंने बताया भी है कि पहला ही बरसात में ऐसा नहीं कि छत चूने लगे तो बोले नहीं, छत पे हमने सीमेंटेड करवाया है। लेकिन ये बरसात 1 महीने के बाद और पता चले कहाँ पर टपक रहा है, चू रहा है। तो इसीलिए सारी चीज़ों की ये चीज़ें पाई गई तो उसकी जांच भी होगी और अच्छे से होगी। सर, एक सवाल है, आपके कार्यकाल में कदवा विधानसभा में कौन से सबसे बड़े विकास कार्य पूर्ण हुए? बहुत है। फिर भी अब कदवा के असेंबली सेगमेंट में कदवा डंडखोड़ा मिला करके 450 तो सड़कें हैं। 450 सड़क, मुरम्मती की सड़क इसी साल आपको लगभग 100 है। ख़राब हो जाती है, 5 साल के बाद मेंटेनेंस में जाती है। दोनों ब्लॉक में स्टेडियम है। ब्लॉक का नया ब्लॉक बनाना हुआ। ये जहां आप खड़े हैं विवाह भवन, ये हुआ। उसके बाद बड़े बड़े पुल का निर्माण हुआ। स्टेडियम की बात, स्टेडियम का कार्य जो अधर में लगता है। स्टेडियम का कार्य अधर में नहीं है। उसमें एक साहब ने अपना एक पटिशन डाल दिया, पहले भी डाला था कि नहीं सारा उनका थोड़ा उसमें ज़मीन ही मिलता है। तो ये सरकार ने ही बनाया है। हमारे कहने पे, हमारे आग्रह पे सरकार ने स्वीकार किया, क्योंकि सरकार की योजना थी। तो जब सब डिवीज़न में उन्होंने आवेदन किया तो वहाँ से रिजेक्ट हो गया। उन्होंने दे दिया है अपना ज़िला में। तो वो एक प्रक्रिया है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, एसडीओ के संज्ञान में है। क्योंकि जब स्टेडियम बना है, हम तो चाहते हैं यहाँ तो हम चाहते हैं कि पूरा खेल हो। अब खेल को रुकवाने के लिए कोई एक व्यक्ति लग जाए तो ये तो न्याय संगत बात नहीं है। लेकिन मैं क्या हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया को मैं विश्वास रखता हूँ, वो ठीक हो जाएगा तो फिर इसका इस्तेमाल। सर, एक सवाल है, विपक्ष का आरोप है कि आपके कार्यकाल में विकास लाभ सिर्फ चुनिंदा गांवों तक सीमित रहता है। अच्छा, तो विपक्ष हमको माला नहीं न पहनाएगा, माला नहीं पहनाएगा। आम जनता से कहिए कि यह जो मैंने कहा कि 450 सड़क, ये पूछते थे कहाँ है, तो उसका लिस्ट हम दे देंगे पंचायत। ये कहिए कि पुल कहाँ है, तो पंचायत वाइज दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके नज़रों के सामने होती है। विवाह भवन सर कब तक उद्घाटन हो और 1-1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन सितंबर के अगस्त के इसी में हम चाहेंगे कि बातचीत हुई कि इसका वाकई में इसका उद्घाटन हो जाए। बुकिंग के लिए कोई शुल्क भी देना पड़ेगा क्या? हाँ, वो उसकी व्यवस्था जिला परिषद को सोचना है कि वह शुल्क होगा थोड़ा सा, तो उससे इसका मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना। इसका सर एक आग्रह है कि भव्य उद्घाटन होना चाहिए, जैसे क्षेत्र के लोगों को लगे कि कुंभरी में विवाह भवन बनकर तैयार हो। हाँ, हम चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी चुने हुए लोग हैं वो सब आए। सर, एक बालिका विद्यालय भी है कदवा प्रखंड में, वो भी सर तक चालू हो पा रहा है। उसका बड़ा ही भव्य उसको बनवाया गया, उसमें कोई विवाद नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, वो सब बेकार बोर्ड है। लेकिन शिक्षा विभाग को हम कई बार कह चुके हैं कि बच्चियों का हॉस्टल का इंतजाम किया हुआ है, उनको रखिए। शिक्षा विभाग इसीलिए तो कहते हैं ये सरकार जब तक नहीं बदलेगी, व्यवस्था नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी। इतने बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमने 11 हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। दुर्गागंज में हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर कौन देगा? सरकार देगा। ये निकम्मी सरकार से हमारा आग्रह, जनता से आग्रह, उखाड़ के फेंकिए सरकार। सर, अंतिम बालिका विद्यालय का भी मामला कोर्ट में है क्या? कोई कोर्ट में नहीं है। अंतिम सवाल सर, किसानों के
लिए इस साल आपने कौन सी नई योजना लागू करवाई है? किसान की जो योजना है ऑलरेडी उनको खाद पानी समय पे देना, बाढ़ का मुआवजा देना। हम तो कह रहे हैं कि जब सिस्टमेटिकली सिस्टम फेल्योर है, सरकार अपने वादा करके मुकरती है, हम लोग प्रयास होता है कि एक अच्छे वकील की तरह जनता की वकालत सरकार ने